गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम वर्णानाम शंगानां रसानां छंदसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। आकाशतारकलिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमजेत समकरोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन है। अनंत श्री विभूषित आत्मामनाय श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन है। सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन है। अद्वैतवाद के प्रणेता भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोट कोट नमन है। सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामना। सभी को माता रानी सबका कल्याण करें और साथ ही साथ नव संवत्सर अर्थात नूतन नव वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, आर्टाफोम ट्रस्ट की तरफ से भी और प्रयागपीठ की तरफ से भी। प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आइए जोर से सभी लोग बोलिए, बोलो मृत्युंजय भगवान की जय। नवरात्रि के पावन पवित्र प्रथम दिवस के दिन अठारह महापुराण में शिव महापुराण एक दिव्य महापुराण है जिसमें शिव तत्व की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की गई है। उसी पुराण से रुद्र संहिता में के अंदर आने वाला जो 25वां अध्याय है, जिसमें बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। बड़ा ही दिव्य प्रसंग है।
प्रसंग को शुरू करने के पहले आइए सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाज से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदनंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजों, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हारे सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्न माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्ध के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थीं। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हुए मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराजनंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्ण हृदय से मेरी बात सुने।
मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ? मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर ना आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्याकश्यपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिस को सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजल दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है और न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया, तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्ध से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देव जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ।
बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजों, मेरा हट भी छूटने वाला नहीं। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें ये लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। मायालिप्त जीवों को ही